गए। भगवान के पग के तलवे से दिव्य प्रकाश चमक रहा था और वही भैलिया थे जिनके पास वो लोहे का टुकड़ा बचा था, जिन्होंने अपने बाण की आगे नोक बनाती थी। उस भैलिया को ऐसा लगा कोई हिरण है, तो उसने बाण चला दिया और वो बाण आकर भगवान कृष्ण के पैर के तलवे के नीचे लगा। जब वो आया भैलिया तो उस समय भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। किस रूप में? दो हाथ वाले तो नहीं थे। कितने रूप में विराजमान थे? चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। मैं एक आपको बात बता दूं, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। हमारे ही किसी गुरु भाई ने एक वीडियो शेयर कर दिया जिसमें लिखा है कि भगवान को बाण लगा, भगवान की मृत्यु हो गई, अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया, वहाँ भगवान का दिल नहीं जला, तो दिल बता दिया यहाँ वहाँ कुछ भी कुछ उन्होंने बताना आरंभ कर दिया। ये बात सुखदेव जी ने नहीं कही। सुखदेव जी तो नहीं कह रहे। सुखदेव जी तो कह रहे भगवान कृष्ण शरीर सहित गए और हमें इस बात को मानना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद में जाते हैं तो देव ऋषि नारद जी ने क्या कहा था वेद व्यास जी को कि आपने क्या क्या लिख दिया, कहीं अर्थ का अनर्थ कर दिया। कौन कह रहे? देव ऋषि नारद जी। तब देव ऋषि नारद जी की कृपा हुई तो भगवान वेद व्यास जी ने गुरुमुख हुए। अपने गुरु देव की कृपा से देव ऋषि नारद जी ने चतुर्श्लोक भागवत का अर्थ निकाला और 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। और उन्हीं वेद व्यास जी ने किसको बताया भागवत? अपने बेटे सुखदेव जी को। दूसरों को क्यों नहीं शिक्षा दी? क्या वेद व्यास जी के पास शिष्यों की कमी थी क्या? क्यों नहीं शिक्षा दी थी? बोले पूर्ण वैराग्य किसके अंदर है? सुखदेव में। जो काबिल है, जो ग्रंथ को समझ सकता हैगा, वो शक्ति किसमें? सुखदेव जी में। और वही सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? हे परीक्षित, शरीर सहित भगवान अपने धाम को गए, कहीं शरीर छोड़कर नहीं गए श्री कृष्ण। और भगवान का सच्चिदानंद शरीर है। कुछ मूर्ख जो है वो वीडियो हमें दिखाते हैं, बोले देखो कृष्ण को बाण लगा, कृष्ण मर गए। अरे इधर लोगों को गोलियां लग जाती नहीं मरते हैं, तुम बाण कृष्ण को लगा मर गए। बलराम जी को क्यों नहीं लगा? बलराम जी क्यों नहीं मरे? क्या बलराम जी श्री कृष्ण से बड़े तत्व हैंगे क्या? बलराम जी तो श्री कृष्ण के अंश हैं। जब वो नहीं मरे तो कृष्ण कैसे मर सकते हैं? तो हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको मिलेगी, हमें उस पर नहीं चलना है। और हमको ज़्यादातर ग्रंथ राज की बात, और वैसे भी 18 पुराणों में 6 सतोगुणी है, 6 रजोगुणी है, 6 तमोगुणी है। और सबसे ज़्यादा हमें वेद व्यास जी ग्रंथ भागवत पे सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा जो सुखदेव जी भी कब प्रिय लगे सब वैष्णवों को, जब भागवत को अध्ययन किया है। जब सुखदेव जी ने भागवत को अध्ययन नहीं किया था ना, तो कोई सुखदेव जी को पूछता नहीं था। जब भागवत को अध्ययन किया तो वैष्णवों के प्रिय हो गए, श्री पूजनीय हो गए श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, हमें इस बात पर चलना है। दूसरे कुछ भी दिखाए, कुछ भी कहे, वो हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हैं क्या। तो यहाँ पर हुआ ये, बहेलिया आ गया, भगवान के सामने रोने लगा। भगवान बोलते क्यों रोते हो? बोले प्रभु आपके चरणों में अपराध हो गया। भगवान ने कहा अपराध नहीं हुआ, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए मैंने बस उसके वचन को अपने पग में लगा लिया। कौन है आपके भक्त? दुर्वासा ऋषि। जब दुर्वासा ऋषि ने कहा है कि इस लोहे के टुकड़े से यदुवंश का नाश होगा, तो भगवान ने केवल अपने भक्त की बात को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि भगवान भी कृष्ण के यदुवंशी हैं, तो उन्होंने उस लोहे के टुकड़े को अपने पग में, अपने चरणों में रख लिया। कहाँ लगा? चरणों में। आँख में भी लग सकता था, सर में भी लग सकता था, छाती में भी लग सकता था, चरणों में ही क्यों? तो भगवान अपने भक्तों की जो भी प्रार्थना होती है ना, भक्त लोग चरणों में ही करते हैं और चरणों से ही भगवान का ध्यान होता है। इस तरह से भगवान ने कहा तेरा कल्याण हो, रोना धोना बंद कर, जा शरीर सहित इस विमान पर बैठ कर स्वर्ग में चला जा। शरीर सहित भगवान ने उन्हें अपने धाम में भेज दिया। क्या हुआ? वो स्वस्थ हो गए भगवान।
भगवान के सारथी आए दारुक जी, रोने लगे, प्रभु प्रभु। अरे भगवान ने कहा रोना धोना छोड़ दे, जा द्वारका में जा, 7 दिन में द्वारका पानी में डूब जाएगी, तेरा कल्याण हो। दारुक जी भगवान के जाने ही लगे तो क्या देखा कि भगवान का वो चमचमाता हुआ दिव्य रथ आकाश में उड़ गया। भगवान के जो दिव्य घोड़े थे रथ के वो आकाश में उड़ गए। भगवान का शंख चक्र गदा पद्म सब आकाश में उड़ रहा और उड़ते उड़ते अंतर ध्यान हो गया। दारुक जी को तो भगवान ने कह दिया था, जाओ द्वारका में जाओ और अर्जुन से कह देना कि मेरी पत्नियों को लेकर कहा हस्तिनापुर चले जाए। तो ये चरित्र आप सबने श्रवण कर लिया है। तो उद्धव जी चल दिए। देवता एक ताक लगा कर बैठे हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, सारे देवता एक ताक होकर देख रहे हैं कि देखे तो सही कृष्ण अपने धाम को कैसे जाते हैं। और वही कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, अर्जुन मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य होता है। मैं भूत जानता हूँ, भविष्य जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, मैं सब जीवों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। तो जो कृष्ण को कोई नहीं जानने वाला वो क्या देवता कृष्ण को जानेंगे, जो कि भगवान स्वयं करेंगे। सुखदेव जी कहते परीक्षित, देवता तो ताकते रह गए। उस समय श्री कृष्ण के शरीर से प्रकाश निकला और शरीर से भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शरीर सहित भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए। अब महाराज भगवान कृष्ण के अपने धाम जाते ही कलयुग ने अपना पैर जमा लिया। तो गर्ग संहिता के अनुसार, भागवत के अनुसार तो भगवान जो है भागवत में प्रवेश कर गए। तो एक रूप से अपने धाम और दूसरे रूप से तेने हम वांगमय मूर्ति प्रतीक्षा रूपणे हरि, ये स्वयं भगवान का वांगमय छोटा स्वरूप है। तो भगवान भागवत में प्रवेश कर गए हैं। एक रूप से गर्ग संहिता के अनुसार, ब्रह्मविरत पुराण के अनुसार एक रूप से भगवान वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर यशोदा मैया नंद बाबा को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, उन्हें संसार से मुक्त कर दिया। और जो भगवान अपनी गोपियों को लेकर आए थे, राधा जी को लेकर आए थे, उन सबको लेकर भगवान गोलोक वृंदावन धाम चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज भगवान के जाते ही उसी दिन जब भगवान अपने धाम को गए तो रात्रि 12 बजे कलयुग ने अपना पैर जमा लिया। अब कलयुग का वर्णन दिया जा रहेगा। कलयुग में दोष ही दोष है, बहुत दोष है, बहुत अपराधी पापी है। समय पर अन्न नहीं मिलेगा, भूमि अन्न नहीं देगी, फल नहीं देगी, तो कुछ यंत्रों के द्वारा जो है जीव उसे प्राप्त कर लेंगे। और जब उस अन्न और जल को, उस अन्न और फल को लेंगे तो जो स्त्रियां बच्चे वो जल्दी जवान हो जाएंगे। जो पहले 18 में होते थे अब वो 10-11 में जवान होने लग जाते, क्योंकि वो जो यूरिया ना, वो यूरिया का असर जो है हमारी बॉडी में सब हो रहेगा। अपराधी होंगे, अपनी मनमानी करेंगे, जगह जगह राजा बढ़ जाएंगे, देव मूर्तियाँ रोएंगे, आपस में लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मरवा देंगे। ये नहीं सोचेंगे इसका क्या होगा, मरवा दिया जाएगा। उस समय बार बार भूकंप आएंगे, कहीं वर्षा होगी कहीं नहीं होगी, बिजली कड़केगी वर्षा नहीं होगी, तारे टूटेंगे, अपशकुन होगा, मन घबराएगा, लोगों के कद छोटे पड़ जाएंगे, बच्चन हो जाएंगे बच्चे। ये सारी चीज़ें भगवान क्या कर रहे हैं, बता रहेंगे। जब इस प्रकार से अधर्म होगा, सुखदेव जी कह रहे हैं, तो जब कलयुग की राजा परीक्षित 4,32,000 साल उम्र है, 32,000। जब कलयुग के 800 साल रह जाएंगे, उस समय उत्तर प्रदेश मुरादाबाद संबल नाम के गांव में विष्णु यक्ष नाम के ब्राह्मण होंगे और शाम के वक्त भगवान कल्कि अवतार लेंगे। बोलो कल्कि भगवान की जय। भगवान कल्कि के समय अधर्मी होंगे, अधर्मी राजा होंगे। भगवान कल्कि अधर्मी राजाओं की लीला को समाप्त कर देंगे। तो 800 साल तक भगवान लीला करते रहेंगे। इसके बाद फिर पुनः भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे। हे परीक्षित, आज भी बद्रीनाथ के कल्पग्राम में देवपी और मरु नाम के राजा तप कर रहे हैं, उनकी कुंडली जागृत है। भगवान इन दोनों राजाओं को बुलाएंगे और तब भगवान सूर्य वंश चंद्रमा वंश की स्थापना कर देंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं अच्छा तो परीक्षित अपने राम चलते हैं। हो गई कथा। तो परीक्षित जी ने कहा अच्छा तो आप जा रहे हो,
अब तक्षतनाथ आएगा, मुझे ढस लेगा। उस समय परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी ने डांट दिया। ये कौन था? अष्टम दिन का सवेरा था। तो उस समय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरा घड़े में पानी तो भरो। तो जैसे ही पानी भरा, घड़े में पानी भरा, तो बोले क्या तुम्हें दिखलाई दे रहा है? बोले हमें तो ये दिखलाई दे रहा है कि जो विशाल आकाश ऊपर है वो घड़े में है। बोले फोड़ दे इस घड़े को। फोड़ दिया। बोले क्या हुआ? बोले वो आकाश पूरा उसमें चला गया। तो इस तरह राजन, तुम परमात्मा के हंस हो, तुम मरोगे नहीं, उस परमात्मा में समा जाओगे। परीक्षित महाराज जी गदगद हो गए, प्रभु जैसा आपने मुझे यम नियम आसन बताया मैं वैसा ही करूँगा। तो 27 दिन था, अंतिम दिन चल रहा था 27 दिन का परीक्षित महाराज जी का। तो परीक्षित महाराज जी वो योग साधना लगा कर बैठ गए थे सुखदेव जी के जाते ही। और यहाँ जो है वो तक्षत ब्राह्मण के भेष में आया। उस समय काश्यप गोत्री ब्राह्मण थे, उनके पास ऐसी विद्या थी कि वो तक्षत के काटे हुए विष को खत्म कर सकते थे, ठीक कर सकते थे। तो उस समय दोनों की भेंट हो गई जंगल में चलते चलते ही रास्ते में। तो उस समय तक्षत ने पूछ लिया ब्राह्मण को, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं काश्यप नाम का ब्राह्मण हूँ, मैं परीक्षित महाराज जी के उस विशाल यज्ञ में जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ कि जब तक्षत उन्हें डसेगा तो मैं अपने मंत्र के द्वारा उन्हें जीवित कर दूंगा। तो उस समय तक्षत ने कहा, भाई मैं तक्षत हूँ, ये हरा भरा वृक्ष है, मैं इसे अपनी विषैली अग्नि से जलाता हूँ, तुम इसे हरा भरा करके दिखाओ। तो उस समय क्या किया कि तक्षत ने अपने विशाल अग्नि से, विष से उस वृक्ष को जला दिया। और उसी समय इस ब्राह्मण देव ने अपने तपोबल से उसे हरा भरा कर दिया। तक्षत घबरा गया। तक्षत ने कहा, तुम किस लिए जा रहे हो? बोले मैं महाराज में जब कार्य करूँ आपको दान पुण्य कर देंगे। तो बोला तुम मुझसे दुगना ले लो। तो उन्हें लालच देकर वहाँ पर विदा कर दिया। और तक्षत ब्राह्मण के भेष में गया और अपनी विशाल अग्नि से तक्षत ने उस समय राजा परीक्षित के शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। तो परमात्मा के संग आत्मा का तो संबंध हो गया था, केवल शरीर बचा था। तो वो शरीर केवल परीक्षित महाराज जी का तक्षत ने जलाकर भस्म कर दिया। अब हुआ ये कि जिस समय तक्षत ने वो वृक्ष को जलाया था, वो तक्षत की और ब्राह्मण की जो बातें हो रही थी, उस समय एक वहाँ पर व्यक्ति जो लकड़ी काट रहा था वो भी जल गया था। पर जब उसने हरा बह गया वो भी जिंदा हो गया। तो ये बात परीक्षित महाराज जी के बेटा जनमेजय को उसने कह दी।